आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी की जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और वे भारत के महानतम शहीदों में शामिल हो गए। वह गांधी जी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में शामिल भी हुए, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से वह उनसे बहुत नाराज हुए और वह क्रांतिकारी चाहते थे कि देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से जल्द छुड़ाया जाए। इसलिए वह जाकर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं 22 अक्टूबर 1900 में जन्मे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक उल्लाह खान की। उनके पिता का नाम शफीक उल्लाह खान जो कि बहुत धार्मिक थे और उनकी माता का नाम बेगम मजहूर उन निशा था। वे बहुत ही सुंदर थी और अशफाक उल्लाह खान 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रियासत उल्लाह खान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी भी थे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो बिस्मिल भी उत्साह के साथ उनसे जुड़ गए थे। गांधी जी ने लोगों से सरकार को कर न देने और ब्रिटिश अधिकारियों को सहयोग न करने की अपील की। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने गृह नगर शाहजहांपुर में सभाएं की और लोगों को आंदोलन के बारे में बताया और अशफाक उल्लाह खान उस समय स्कूल में पढ़ते थे। तभी चोरा चोरी की घटना से गांधी जी ने नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। युवाओं को इससे बहुत निराशा हुई क्योंकि वे जल्द से जल्द देश को आजाद कराना चाहते थे। अशफाक उल्लाह खान भी देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से जल्द छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वह क्रांतिकारियों से जा मिले। अशफाक उल्लाह खान को पता था कि राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के नेता है, तो उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए। बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अशफाक उल्लाह खान के बड़े भाई बिस्मिल के सहपाठी थे, इसलिए उन्हें बिस्मिल से मिलने में आसानी हो गई। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वे साथ साथ रहने, खाने और काम करने लगे। एक बार बीमार पड़ने पर अशफाक उल्लाह खान बुखार बढ़ने पर राम को पुकारने लगे। उनके परिवार के सदस्यों ने समझा कि वह हिंदू देवता राम का जप कर रहे हैं। उनके पड़ोसी ने सबको समझाया कि वे अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं। तुरंत बिस्मिल को बुलाया गया। अशफाक ने बिस्मिल को गले लगाया और इस घटना से साबित हो गया कि दोनों की दोस्ती कितनी पक्की थी। क्रांतिकारियों का गढ़ वाराणसी में था। सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। उनका लक्ष्य हथियारबंद क्रांतिकारियों के जरिए स्वतंत्रता हासिल करना था। उन्होंने अपने पर्चे छपवाए और उनके जरिए अपने उपदेशों को प्रसारित करते रहे। उन्होंने लिखा कि वे उन पूंजीपतियों का विरोध करते हैं जो दूसरों की मेहनत के बल पर धनी बने हैं और दूसरों को गुलाम बनाना गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में संगठन के प्रभारी थे। क्रांतिकारियों के पास लोग तो थे लेकिन धन नहीं था। उन्हें हथियार खरीदने थे और संगठन चलाने के लिए धन की जरूरत थी। कुछ क्रांतिकारियों ने अपने घर दोस्तों से मदद लेकर चोरी करके और चंदा मांगकर भी धन जुटाया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल ने गांवों को लूटना शुरू कर दिया। अशफाक भी अपने भाई की राइफल लेकर लूटपाट में शामिल होने लगे। लूटपाट से उन्हें बहुत अधिक धन नहीं मिला। संगठन के लिए उतना धन पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा अपने ही देशवासियों को लूटना भी बिस्मिल को अच्छा नहीं लगता था। संगठन को जब धन की बहुत कमी हो गई तब उन्होंने कुछ अन्य उपाय करने का फैसला लिया, पर कुछ नहीं सूझा। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन से लखनऊ जाते समय देखा कि हर स्टेशन पर गार्ड लोहे का बड़ा बक्सा डिब्बों से चढ़ा रहा है। गार्ड लोहे को बड़ा बक्सा डिब्बों में चढ़ा रहे थे। इससे उनके मन में विचार आया कि क्यों न इन बक्सों को लूटकर इनके अंदर रखा गया धन हथिया लिया जाए। बिस्मिल ने अपने साथियों से इसकी चर्चा की और सबने उत्साहित होकर सहमति जता दी। खतरा होने के कारण कुछ लोग चिंतित भी थे। इसके लिए साहस और सही योजना की जरूरत थी। सबने तय किया कि हर तरह से सफलता पानी है और सरकार को दिखाना है कि वे लोग दबने वाले नहीं है। सरकार को इस लूट से खासा नुकसान होगा और संगठन की धन संबंधी आवश्यकता भी पूरी होगी। राम प्रसाद ने हर स्टेशन पर ट्रेन के आने और जाने का समय नोट किया। डकैती कठिन जरूर लग रही थी, लेकिन कोई खतरा नहीं दिखा। अशफाक ने बेहद सतर्क होकर काम करने की सलाह दी। उन्हें लगा कि ट्रेन लूटने का फैसला कुछ जल्दबाजी भरा है। वे डकैती के बाद सामने आने वाले परिणामों के बारे में भी सोच रहे थे। सबसे पहले मुद्दा तो यह था कि यह लूट आम पुलिस वालों की नहीं बल्कि सीधी सरकार की थी। यह पूरी सरकार पर चोट होगी, इसे सरकार हल्के में नहीं लेगी। और दूसरी, इसके बाद संगठन के लोगों पर बहुत भयानक कार्यवाही होगी। सरकार एकदम पीछे पड़ जाएगी। कई लोग पकड़े भी जा सकते हैं और उन्हें सजा भी हो सकती है। अशफाक ने लूट के निर्णय को टाल देने की सलाह दी। संगठन को पैसे की बहुत जरूरत थी और लूट के विचार से लोग उत्साहित भी थे, इसलिए अशफाक की सलाह नहीं मानी गई। सबने तय किया कि बिस्मिल लूट को योजना को संचालित करेंगे। बिस्मिल ने सबको आगाह किया कि लूट के दौरान या बाद में कोई गोलीबारी नहीं करेगा। सबको बिस्मिल के निर्देशों का पालन करना था। इस लूट को काकोरी कांड
तक आ गया। सब कुछ तय हो गया था। राम प्रसाद के साथ 9 क्रांतिकारियों को डकैती की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिस्मिल के साथ साथ राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता और अशफाक उल्ला खान को इसके लिए लगाया गया। योजना के मुताबिक शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को रोकना था और बक्सा लूटना था। अशफाक ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। गार्ड तुरंत चेन खींचने वाले को पता करने आ गया। तुरंत 2 क्रांतिकारियों ने उस पर काबू कर लिया। उसे चुप रहने की धमकी दी गई। 2 क्रांतिकारियों ने ड्राइवर को संभाला और उसे इंजन चालू करने को कहा। वे लगातार उसके पास खड़े रहे। एक क्रांतिकारी ट्रेन के दोनों ओर खड़े रहे। क्रांतिकारियों ने सभी यात्रियों को चुपचाप बैठने को कहा और खिड़कियों से न झांकने की सलाह दी। उनसे कहा कि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 4 क्रांतिकारी गाड़ी के डिब्बे में चढ़कर बक्सा उतार लाए। बक्सा खोलने की कोशिश की गई पर उन्हें सफलता नहीं मिली। बक्से में एक छोटा सा रास्ता मिला जिसमें पैसे डाले तो जा सकते थे पर उससे कुछ निकालना संभव नहीं था। आखिरकार बक्से को तोड़ने का फैसला किया गया। बक्से को तोड़ने की आवाजें सुनसान में गूंजने लगी। अशफाक ने मनमथ नाथ को अपनी पिस्तौल थमाई और बक्से को तोड़ने में जुट गए, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक और ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। सब लोग घबरा गए। अगर दूसरी ट्रेन का ड्राइवर वहीं अपनी ट्रेन रोक देता तो दोनों ट्रेनें टकरा गई तो बड़ी संख्या में यात्री मारे जा सकते हैं। बिस्मिल ने देखा कि पटरियां तो 2 है तो सबने राहत की सांस ली। उन्होंने सबको बक्सा तोड़ना बंद करने और गोली न चलाने की सलाह दी। दूसरी ट्रेन निकल गई तो फिर बक्से पर हथौड़े मारने शुरू कर दिए। बक्से का ढक्कन थोड़ा खुल गया था और रुपये से भरे थैले निकाल लिए गए। पूरे घटनाक्रम में यात्री चुपचाप बैठे रहे। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी थे जो पिस्तौल लिए थे, लेकिन वे भी चुपचाप बैठे रहे क्योंकि वे समझ गए थे कि यह डाकुओं का कोई बड़ा गिरोह है। एक नवविवाहित जोड़े ने जब खिड़की से झांकने की कोशिश की तो एक क्रांतिकारी ने उन्हें गोली मार दी। सारा रुपया पैसा थैलों में भरकर क्रांतिकारी भाग निकले। पूरी डकैती सिर्फ 10 लोगों ने की थी। डकैती के 1 माह बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खान घर से भागकर गन्ने के खेत में छिप गए। रात में उनके कुछ दोस्त उन्हें खाना दे जाते थे। थक कर पुलिस ने उन्हें खोजना बंद कर दिया। अशफाक को लगा कि अब घर छोड़ देना बेहतर होगा और क्रांतिकारियों के मुख्यालय काशी रवाना हो गए। बाकी क्रांतिकारी साथी गिरफ्तार हो चुके थे। काशी से वे बिहार चले गए और एक इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी करने लगे। अशफाक बहुत अच्छे शायर थे और मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे। उन्हें लगता था कि इंजीनियर बनकर वे देश की और भलाई कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जानकारी लेने वे दिल्ली गए। वहाँ उन्हें अपने ही गांव का एक पठान मिला। रात में वे उसी के यहाँ रुके। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। द्वार खुला तो पुलिस खड़ी थी। उनके साथ धोखा हुआ था। उसी पठान ने इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी ने उनसे मुखबिर बन जाने को कहा, अन्य क्रांतिकारियों के बारे में सुराग देने को कहा और बदले में छोड़ देने का लालच दिया, लेकिन अशफाक ने इनकार कर दिया। काकोरी केस में भी प्रगति हुई। सचिंद्र बख्शी पकड़े गए और उन पर भी मुकदमा हो गया। बख्शी और अशफाक दोनों पर एक ही अदालत में मुकदमा चला। पहले दोनों ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जीत उनकी मित्रता की हुई और दोनों गले लग गए। मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में वकीलों की एक समिति बनी, लेकिन वे लोग मुकदमा हार गए। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जबकि बाकी को उम्र कैद की सजा। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे देश में विरोध की लहर उठ गई। उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलवाने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। जेल में अशफाक बहुत धार्मिक हो गए थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। उन्होंने बहुत सारी शायरियां भी की। बिस्मिल शायर भी थे। उन्होंने भी जेल में बहुत सारी शायरियां लिखी। राम प्रसाद बिस्मिल भी शायर थे। उन्होंने भी जेल में बहुत सारी शायरियां लिखी। बिस्मिल ने जेल के अधिकारियों से छिपकर अपनी जीवनी लिखी। इसमें उन्होंने अशफाक से मित्रता और अपने क्रांतिकारी जीवन के बारे में विस्तार से लिखा। दोनों की मित्रता की विडंबना यह थी कि दोनों को एक ही दिन अलग अलग जेलों में फांसी पर लटकाया गया। अशफाक उल्ला खान फांसी के फंदे की ओर जाते समय कुरान को गले में लटकाए थे। उन्हें गर्व था कि वह पहले मुस्लिम थे जो देश के लिए फांसी पर लटकाए जा रहे थे। उन्होंने अपने देशवासियों को सिर्फ एक संदेश दिया कि मिलजुल कर रहो, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना एक दूसरे से प्यार करो। वे चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े। अशफाक उल्ला खान को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने उनकी तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जतिंद्र दास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की है। अशफाक उल्ला खान ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी।